अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़त टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, 2026-27 का सालाना आम बजट पेश हो गया है, जो कि पार्लियामेंट में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पेश किया। एक इंटरव्यू में उनसे इस बजट के ताल्लुक से मिडिल क्लास यानी कि आम आदमी के बारे में क्या है पूछा गया, तो उनकी खामोशी एक मजाक खेज रही और उनका जो रवैया रहा वो देखकर भी अब हैरान हो रहेंगे। कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है। हायर इस बजट की सबसे बड़ी पहचान इसकी खामोशियां रही। 1.5 घंटे के तवील तकरीर में वजीर खजाना यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बार भी FDI यानी गैर मुल्की सरमायाकारी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि हकीकत यह है कि FDI मनफी हो चुकी है। गैर मुल्की सरमायाकार मुसलसल भारत से पैसा निकाल रहे हैं और हुकूमत के पास इस गिरते हुए एतमाद को वापस लाने का कोई ठोस रोड मैप नहीं है। अगर हालात बेहतर होते हैं तो हुकूमत इसे कामयाबी बनाकर पेश करती, लेकिन यहाँ तो मसले से आँख चुराई गई है। रुपया मुसलसल कमज़ोर हो रहा है, लेकिन बजट में रुपए का नाम तक नहीं लिया गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। रुपए की गिरावट का मतलब ये है महंगी दरामदात, बढ़ती महंगाई और आम आदमी की जेब पर बराह रास्त हमला। हुकूमत के पास करेंसी को मुस्तहकम करने की ना हिकमत अमली है और ना ही कोई वजाहत। इसीलिए बजट में इस मसले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई। हुकूमत रोज़गार की बात तो बहुत करती है, मगर अमल में उसके बरअक्स काम हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1,44,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और तामीरात जैसे शोबे में ही सबसे ज़्यादा नौकरियां पैदा करती है और उन्हीं पर खैंची चलाई गई है। सवाल यह है कि जब हुकूमत खुद खर्च कम करेगी तो प्राइवेट सेक्टर किस बुनियाद पर सरमायाकारी करेगा। सिर्फ नारों से नौकरियां पैदा नहीं होती। अगर हम किसानों की बात करें तो ये बजट उनके लिए सख्त मायूस कुन है। ज़राअत के बजट में कटौती, फसल बीमा योजना और यूरिया सब्सिडी में कमी, ये सब इस वक्त किया गया जब किसान पहले ही कर्ज, महंगी खाद और गैर यकीनी आमदनी से दो चार है। किसान को सहारा देने की बजाय उसे बाज़ार के रहम व करम पर छोड़ दिया गया है। सेहत और तालीम जैसे बुनियादी शोबों में हज़ारों करोड़ रुपए की कटौती की गई है। ये महज माली फैसले नहीं बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल के साथ समझौता है। सेहत और तालीम अखराजात नहीं बल्कि सरमायाकारी होते हैं, लेकिन हुकूमत ने इन शोबों को सूझबूझकर उन पर खर्च कम किया है। इसका नतीजा एक कमज़ोर, बीमार और गैर हुनरमंद समाज की सूरत में निकलेगा। जल जीवन मिशन की मिसाल सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है। पीने के साफ़ पानी के लिए जो फ़ंड मख्तस किया गया उसका सिर्फ 2% खर्च किया गया। लोग आलूदा पानी पीने से अपनी जानें गंवा रहे हैं, मगर हुकूमत के लिए ये तरजीह नहीं बन सका। मसला पैसे का नहीं, नीयत और इंतज़ामी सलाहियत की कमी का है। सबसे ज़्यादा तकलीफ द बात यह है कि SC, ST और OBC तबकों की स्कीमों में सबसे बड़ी कटौती की गई है। दलित, आदिवासी और पसमानदा तलबा की स्कॉलरशिप कम कर दी गई, जिसका सीधा मतलब यह है कि लाखों गरीब बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल ख़तरे में डाल दिया गया। समाजी इंसाफ के दावे सिर्फ नारों तक महदूद रह गए हैं। हुकूमत फिस्कल डिफिसिट 4.4% दिखाकर कामयाबी का तासुर देना चाहती है, लेकिन ये कामयाबी सेहत, तालीम, ज़राअत और समाजी बहबूद की कुर्बानी देकर हासिल की गई है। मजबूत माइशत वो नहीं होती जो खर्च काट कर नंबर खूबसूरत बना दे, बल्कि वो होती है जहां आमदनी बढ़े, रोज़गार और बढ़े और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले। आखिर में साफ कहना पड़ेगा कि ये बजट ना गरीब के लिए है, ना किसान के लिए, ना नौजवान के लिए और ना ही मिडिल क्लास के लिए। इस बजट का आज के हकीकी मसाइल बेरोज़गारी, महंगाई, गिरता हुआ रुपया और गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं नज़र आता।
اس لیے یہ بجٹ عوام میں اعتماد پیدا کرنے میں ناکام رہا اور نہ ہی بازار نے اس پر یقین کیا۔ اس پوری مکمل رپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائیے۔ ایسی نیوز کے لیے صحافت ٹائمز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔